साढ़े अज के मुख्य मेहमान श्री रमेश चंद्र जी एक स्टैंडिंग ओकेशन के आप स्वागत करेंगे। प्लीज खड़े होंगे साढ़े अज के मुख्य मेहमान। डॉक्टर गुरिंदर कौर गिल प्रवासी शायरा उन्होंने किताब मेरी रमजा अभी अज के लोग अर्पण करेंगे। समारोह के दो सैशन होंगे। पहले सैशन के किताब रिलीजिंग समारोह और दूसरे सैशन के बहुत ही सत्कार जो मास्टर गुरनाम सिंह जी कामरेड साहब उन्होंने 95वीं जन्मदिन असी मनावांगे दूसरे सैशन और नाल ही शायरी कविता उच्चारण प्रोग्राम भी होएगा। साढ़े अज के मुख्य मेहमान श्री रमेश चंद्र जी इंडियन फॉरेन सर्विस एम्बेसडर बेलारूस पहुंच चुके हैं। एक स्टैंडिंग ओकेशन के आप स्वागत करेंगे। प्लीज खड़े होंगे सारे अगले मुख्य मेहमान। सरदार बलजीत सिंह जी सिंगर विशेष मेहमान ने साढ़े अज इस प्रोग्राम के साढ़े अगले इस पुस्तक लोकार्पण समागम के विशेष मेहमान मुख्य सेवादार सर्वतना भला चैरिटेबल ट्रस्ट ऊपर जलंधर। आओ सर प्रधानमंत्री शामिल हो सर। बहुत बहुत धन्यवाद है सारे मेहमान दोस्तों का। मैं दोस्तों को दसूँगा कि अज का एक प्रोग्राम डॉक्टर गुरिंदर गिल प्रवासी शायरा उन्होंने पुस्तक मेरी रमजा का लोकार्पण समारोह है। इस समारोह में साढ़े विद्वान दोस्त कॉलेज के प्रोफैसर साहबान उन्होंने इस किताब से पर्चा पढ़ गए। ये साढ़े प्रोग्राम का पहला सैशन है। दूसरे सैशन के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग हस्ती खेतर के मास्टर गुरनाम सिंह जी कामरेड साहब उन्होंने 95वें जन्मदिन असी दूसरे सैशन मनावांगे। कविता का भी शायरी का भी प्रोग्राम नालों नाल चलेगा। ये साडा अज का प्रोग्राम है और एक बहुत ही खुशी के टाइम के नालों नाल जिवें किसी शायर ने कहा कि खुशी के साथ जो गम भी होते हैं, जहाँ बचपन के शनाई वहाँ बातों भी होते हैं। साढ़े सभा के सरपरस्त श्री कुंदन लाल बत्तर जी कुछ ही दिन पहला साढ़े को इस पानी संसार को उत्सव हो गए हैं और मैं समागम के सरना जो गल कर रहा कि उन्होंने याद आप 2 मिनट का मौन भी रखना कि इस मन में भट नहीं पै रही है कि साडा एक दोस्त साडे बुजुर्ग जिन्होंने इस सभा को चलाया खड़ा किया वो अज साडे इस संसार को इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है। सब तो पहला बाकी प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं 2 मिनट का मौन उन्होंने याद रखेंगे। प्लीज स्टैंडिंग ओकेशन के अपना 2 मिनट उन्होंने याद करेंगे। श्री कुंदन लाल बत्तर। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। श्री कुंदन लाल बत्तर बुद्धिश साढ़े इलाके की बहुत ही महान हस्ती, बहुत ही बड़े लेखक। गुरु ग्रंथ साहब ने भगत बाणी का उन्होंने बहुत ही उच्च कोटि का काम से
प्रधान जी दसेंगे और पेपर के भी ये खबर लग चुकी है और कल परसों ही पता लगा कि वो इस दुनिया को 2 दिन पहला रुखसत हो गए हैं। अज इस प्रोग्राम का जी आया वेलकम करके श्री रूपपाल जी लोग प्रधान साहब अज के समागम में शिरकत कर रहे बहुत ही बड़ी दोस्तों आज साढ़े लिए बहुत खुशी का वेला कि असी एक प्रवासी शहर दंदर गिल की पुस्तक मीरी रमजान विशाल गोष्ठी के कदम कर रहे हैं और जब आप देखते संसार के खुशियों के गंगा नाला चलिया साढ़े कौटल मेंबर सभा ने श्री गुरु नानक देव पिछले दिनी सब सजीव सेवा दे गए बहुत से जीवे की हमारी इसलिए असली में याद करना अपना फर्ज समझा क्योंकि ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਨਿਰਵਾਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਉਠਾਈ सब तो पहला अज आखा हमारे शाह को इनाम खड़ी किताब की रचना की अज तक आप ये पढ़िया कि बारिश का कोई शामी नहीं पर उन्हें बारिश का घड़िया वाकिया तो उन्हें बहुत कुछ सारे समाज की खराब लिखा अमृता तीन एवं पाजा मारदियाँ जाटा बारिश बच्चों जिदा शिव कुमार ने लूना लिखे और जाति होती मुड़ा का विचारा उस तरह उन्हें विचारा का रुख मोड़ने की कोशिश की कि सारे समाज को सिर्फ और सिर्फ जो है जो कोशिया गया हीट के बादशाह वालों वो सारे समाज का ही बंदा नहीं। इस तो बाद उन्हें गुरबाणी की तरफ कल उठाई और अपना सब तो पहला सतनाम के एक रचा और पूरी उसको जी नाम में चेयरमैन डॉक्टर सिंह उन्होंने करना अपना बात समझाया कि मैं किस तरह से होता गया। उस तो बाद हरी करवट गुरुदास उसके बाद वो गल करके अपनी स्कूल में करीब बहुत होगा पर करीब जवाब उसका घेरा बहुत शान तो मैं उन्हें कहा कि कोई नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपने शब्द का करता रहता सी कि मैंने पता सी कुछ समय भी है कि ये पेट भी है वो जुट भी है किया और मेरे बार बार बेटे के बच्चे का मौका भी बहुत पाया और शेर बोले देखिए शेर बोले मुकम्मल को थोड़ा बहुत भी दी जाने उसका उठा किया कि बहुत सारी नवी गल सामने लगियां उसका बहुत सारे लोगों ने किया और विशेष एंगल को सामने किया साढ़े कोई है कि कहने तब पहला दूजा पीछा पाँच गया इसको बिना दो ग्रंथ से मतलब खड़े वो सारे करना बन सके बाकी अगर समाज में बहुत भी सारे हो गए हैं उन्होंने एक ताकत की
बिना व्यक्ति KMT कॉलेज लंदन के बिना व्यक्ति हिंदू कॉलेज हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला आज तक छोटे पहले बच्चा दे पूरा छुट्टी भगवान ने सभी चलने बावजूद भी पूरा तुम्हारे पेपर अपने लिखे भेजते हैं वो पेपर वो सारे पढ़ के सराजराम जी के मैडम सतीश पानी पढ़ गए तो उसके बाद सिंह जी जो साढ़े राज सिरा चावल का जिला देख के सबको दिया तो चंगे में जन्म था कि पसीनों को किस तरह को आती देनी है अगले सप्ताह में अपन वाला दिन मनाएंगे बाकी सारे देश की सारे को चुना रहेगा फिर कराया राजनीति बिना नौ सत्ता मुल्ला के बीच और लश्कर करना पड़ा गया इन्होंने बहुत सारे मुल्ला के बीच पार्टी ने की दिया ये बहुत बड़ी गल है मैंने तो कोई सवाल रहा कि मैं प्लान कर सकता थी कि बच्चा को नष्ट करती है कि आप दुनिया को कानून देगा ये बेटी जल्दी गुजर गई एक वो लेडी का जब फोन दिया मैंने कहा कई बार फोन किया तो वो कहते कि जो सब बेटा हो गया फोन में कहा हो गई तो मैं उसको भी हुआ तो कहते कि सब प्लान किया जो मतलब सूझ गए हो तो उन्होंने बच्चे को पूछा भाई की तुम कभी तक देखा आज बच्चा बैठा सी आ बैठा सी वो सारे बच्चे ने तक देखे फिर और देखे उदा तक नहीं देखा कभी भी तो वो एक स्टाफ ने पूछा कहीं भी देख सब मैं मैंने देखा तो ये बड़ी खुश सी की गल आ जज पातशाह उन्होंने मूवी बैठे सी मूँह गल्लां सुन के कानून दियाँ फिर जो लुत्फ आता या क्लैरिटी होंगी आ वो वक्री है इस तरह आप मान जो विदेश देख रहे हैं आप सुनते हैं राजदूत का बड़ा चर्चा हो रही है पर आप देख रहे हैं कि तुम मेरा कुछ साथी वीडियो देख रहे होंगे बड़ी भारत किया ये लोग जो ब्लाग लेते हैं जो वो इंटरनेशनल बारा जड़िया बड़ी बड़िया वो शामिल जगह और भी बड़े मतलब बहुत वधिया विचार होंगे आ सारे समाज के अधिकारी इन्होंने साड़ी बेटी को मांग की थी असं तो बड़े कुमारी आ समाज बोलने के बारे भी एक नाम इस करने वास्ते आई सी और इन्होंने अपने विचार दसे कि जो इन्होंने विचार दसे उन्हें पहले ही मोदी साहब को नहीं करना पाया उन्हें पहले हम तक पानी कुछ हो रही सी कहना पड़ेगा इन्होंने समाज अधिकारी न्यूज़ की साड़ी सभा को गल कर दिया बाकी ये जरा छोटे मजदूरी तो बात अजकल संस्कार को लैंड फसते हैं तो इन्होंने कोल गुरदियाल सिंह राय जी जी साड़ी भारत को बाबा की पहली पीढ़ी आ कवियां की लेखकों की उन्होंने संपर्क रहे और उन्होंने संपर्क मेरे नाल होया सोशल मीडिया फेसबुक राही व्हाट्सएप राही पूरी दसिया मैंने सुनेहा भेजा फिर असीं भी आदत हो गए फिर वो मैं दसिया मेरा मुंह लगे बैठा मेरे को छोटे समझ हो रहे थे 255 में वो बड़े मेरे साथ एक पत्र इसी करके वैसे पढ़ते रहे इसी करके से अपना नाम इस बात रखा एक सुनेहा भेजा मेरे को समाज में जाके असीं भी खुशी ला लेंगे सारे बच्चे ये उनको बीमार हो गए इस तरह के समाज को जिला करना सी इन्हों की सेहत देखिया थोड़ा बुराई करना पिया समाज का देश से बेहतर इन्हों का बहुत योगदान समाज जिन्होंने को मान लिया पूरा योगदान था मेरा नहीं आस चाहिए जी अठा लोगों के ऐसी सवालों के पास योगदान करना बड़ा योगदान है और रिलीज करनी थी उस दिन नहीं जा सके किसी ना करके आज आए वेलकम किया दिया मैं पूरे शस्त्र से मास्टर डॉक्टर मोहम्मद सारे बैठे थे भारत को दिया वो काम करना कि उन्हें करना मुझे से साथ करना होगा एक बार सारे
ਗੱਲ बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस संचय डॉक्टर जी प्रधान पंजाबी साहित्य सभा के तौर पर ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ मैं आज का जो प्रोग्राम है पुस्तक लोकार्पण समागम उसके जिला दोस्तों ने पर्चा पढ़ना है। पहला पर्चा प्रोफेसर मैडम नरेंद्र गिल प्रवासी शायरा पिंडा या बहुत सारे किताबां फकीरी राम साहब को पहला भी आ चुकी हैं। राजे दिल कविता संग्रह 2013 इस मुकाम पर कविता संग्रह 2014 नगमाए जिंदगी काव्य संग्रह 15 हिंदी के विच निसार गए। शब्दों का सफर काव्य संग्रह 2016 हिंदी जी। हाँ जी गुस्साखी माफ पहला किताब का लोकार्पण कर लेंगे। उसके बाद थोड़े हाथों के जो किताब होएगी नालों नाल सर एक खड़े होकर फोटो करा लो प्लीज प्रधान जी मंडल। मैडम नरेंद्र गिल होना की फकीरी रमजा पुस्तक से पहला दस रहा सीगा कि उन्होंने हिंदी के 3-4 किताबां पंजाबी के उलझे सुलझे अखर आप पिछले समारोह के जो इस प्रोग्राम के इस जगह से रिलीज़ की और उस तो बाद उन्होंने फकीरी रमजा बुक आप अज रिलीज़ की हैगी है उसकी खुशी लै रहे हैं। उन्होंने आने वाली जी पुस्तक हैगी है शब्दों की दरगाह वो भी पंजाबी के भी आप प्रोग्राम के रिलीज़ करा आने वाले समय। और मैं सरदार जी कह रहा इस किताब के कविता जी काव्य संग्रह की पहला पर्चा प्रोफैसर मनकीत जोड़ा जी सरकारी कॉलेज ढोलवाहा जनौड़ी हुशियारपुर के सर पढ़ा रहे हैं। पंजाबी साहित्य के खेत्र के बड़ा नाम है इन्हों खुदियाँ कुछ किताबा आ चुकी ने। प्लीज सर वेलकम। शुक्रिया सर प्रधानगी मंडल के सामने विराजमान दोस्तों अज का सबब बड़ा सुभागा आया तो मैं इस सुभागे समय के उत्ते पंजाबी साहित्य सभा आदमपुर दुआबा का बहुत बहुत धन्यवादी हाँ जिन्होंने मैंने इतने गुरिंदर गिल के काव्य संग्रह फकीरी रमजा के उत्ते अपने विचार पेश करने का मौका दिता तो अपने विचार पर्चा साझा करने तो पहला मैं आपके एक दो गल्लां साझियां करांगा जिस मैं वैसे अपने बारे दसना चाहता कि मैं कोई विद्वान या ना ही आलोचक हाँ। मैं एक कविता लिखण वाला एक कवि के तौर पर हाँ। दूजा यह भी ये जी किताब आ फकीरी रमजा 176 सफियां के उत्ते ये रचनावां जिहड़ियां इस लिखियां हुई ने तो मैं अपनी सुविधा के लिए इस काव्य संग्रह के विचों एक विषय जो बना लिया तो उस विषय के आधार के उत्ते ही मैं इस काव्य संग्रह के संदर्भ में गल कराँगा क्योंकि 177 सफियां के उत्ते एक काव्य संग्रह या इस रचनावां जिहड़ियां बणियां हुई ने तो इस काव्य संग्रह के बहुत सारे विसार ने तो उन्होंने विसारों इन्ने घट समय के एक पर्चे के नहीं समेटिया जा सकता। इस करके मैं अपनी सुविधा के लिए एक वक्रा विषय जो बना लिया भावें वो दूसरे विसार जोड़े ने या उस इस विषय के नाल जोड़े उप विषय ने वो भी नालों नाल आई जाएंगे। तो मेरा जो पर्चा है उसका मुख सरलेख जो मैं आपके नाल साझा कराँगा। मैं इन्हें सरलेख दिता है मानवी मुल्लां दी होंद ने सुहेल मानवी मुल्लां की होंद ने सुहेल का उपराला है नरेंद्र गिल की काव्य पुस्तक फकीरी रमजा। मैं अपना आप सब के नाल पर्चा साझा कराँगा। आस करना कि तुम इस जरूर गौर करोगे। जेकर गुरिंदर गिल के
ਹੁਣ तक के ਸਾਹਿਤਕ सफ़र से नज़र मारी जाए तो पता लगता है कि उसने हिंदी में 5 काव्य संग्रह प्रकाशित करवाए हैं, जिन्हों का समा 2013 तो 2017 तक मानता है। भाव 5 काव्य संग्रह से एक साल के एक काव्य संग्रह। पंजाबी में काव्य संग्रह उलझे सुलझे अखर 2021 छपदा है। हिंदी और पंजाबी काव्य पुस्तकों के प्रकाशन साल की लड़ी तो पता चलता है कि कवित्री गुरिंदर गिल ने निरंतर लिखण प्रक्रिया विचों गुजरदियां रचिया रचनावां समय समय पुस्तक के रूप घर भी प्रदान किया है। कीरी रांझा चालू साल में ही छपी काव्य पुस्तक है, जिस उत्ते अज का सबब भी बड़ा उदम है कि अज असीं इस पुस्तक उत्ते विचार चर्चा करन जा रहे हैं। हर रचना में 2 ही पहलू या 2 ही गल्लां हुंदियां हन, की है अते किवें है। पहला अनुभव हुंदा है, फिर अनुभव की पेशकश होती है। हर कवि लेखक का अपना अनुभव होता है। उस अनुभव को किसी साहित्य रूप में प्रगटाउण का अपना एक अंदाज होता है, जो उसनूं दूसरिਆਂ नालों अलग पछाण दिवाउंदा है। गुरिंदर गिल का अपना अंदाज है, जिसके लिए 176 सभ्यां ते फैलिया रचनावां नूं वेखिया जा सकता है। गुरिंदर गिल की काव्य पुस्तक कीरी रांझा ये संदर्भी सरोकार मानवी जीवन का डूंघा संवाद चाहते हैं। उसकी काव्य रचना सोहज और कोहज में संतुलन कायम करदे सभ्यक समाज की तर्सयोग स्थिति को तथागत रूप में पेश करती है। ये भी सच है कि सिरजना का हर अमल मानवी सरोकारां को केंद्र में रख के ही मूलवान होता है। जो रचना कायम हो जाती है तो उसका मनोरथ हमेशा बनया रहता है। साहित्य सिरजना का अपना मुकाम है, जो मनुखी सभ्यता और सभ्याचार की उसारी में अहम भूमिका अदा करता है। कीरी रांझा दी कवितावां इस प्रसंग नाल मिलदियां देखिया जा सकदियां हन। जिहड़े मैं हवाले जिहड़े दिते ने पन्ना नंबर इस किताब के जिहड़ा पन्ना नंबर 37 के उत्ते आ, पत्थर दे इंसान ने वास्ते दुख किसी का कदे ना बनते, चंगे भले बंदे खराब कीते बिना दौलतां लालसावां प्रस्तूनियां। उस तो अगे एक होर हवाला इस सिद्धांत मैं शामिल किया ते कोट किया। आओ सब रल मिल के टुटे तिड़के रिश्तियां की करिए तुरपाई। आओ सब रल मिल के टुटे तिड़के रिश्तियां की करिए तुरपाई। एक दूजे के दुख सुख वंडाइए, सुखिए दिलों चों जो गवार बड़े ने। पन्ना नंबर 48। पदार्थों की दौड़ ने मनुख को स्वार्थी बनाया है। वो स्वार्थों की पूर्ति लिए हर हरवा बरतता है। इस स्थिति में कई बार मनुखता दी सारियां हदां टप जाता है, जिस नाल बहुत सारे अणसुखावे हालात पैदा हो जाते हैं। मनुख को मनुख बनाई रखने लिए मानव हतैशियां ने शिद्दत महसूस करते हैं। मनुखता के लंबे चिंतों तो बाद ये राह लभ्या कि डर और श्रद्धा ही 2 गल्लां जां हल हन, जो मनुख को हैवान जां शैतान बन तो रोक सकदियां हन। जे मनुख असल मनुख बनया रहिंदा है तो समाज की शांति ते खुशहाली बनी रहिंदी है, नहीं तो किसी प्रकार का खलल हटाउंदा समाज मर्यादा हुआ बैठता है, जो उसके सभ्यक होने की निशानी होती है। कीरी रांझा काव्य पुस्तक दीआं मोटियां कवितावां पदार्थों की दौड़, इच्छा काल, मनुखी किरदार और व्यवहार में आई तब्दीली और परंपरा के टुटण काल पैदा हुई अनिश्चितता का हंगारा भरदियां होइयां मानवी मूलों की सार्थकता लिए अजोके समाज में उन्होंने महत्ता के पल दिंदियां समाज के सुनहरे भविष्य की सिरजना की कामना हित जन्म लेंदियां हन। गुरिंदर गिल अजोके समय के मनुख की मानसिकता और उस आई तब्दीली काल पैदा हुए माड़े रुझावां तो पर्दा चुकती है, जिस
ਪਿੱਛੇ ਉਸਦਾ ਮੂਲ ਵਿਰੋਧ ਮਾਨਵੀ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਸਵਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਕੇ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਣਮੁਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਅਪਾਰ ਧਰਤ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰੀ ਰਾਮਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਣ ਇਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 106। ਕਵੀ ਹੋਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਝ ਯੁੱਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਰਜਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਣੀ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰ ਸਹਿਜ ਅਸਹਿਜ ਦੋਵਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੂਰਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਾਰਨ। ਵਿਨਾਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੀ ਥਾਂ ਨਲਕੇ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਖੂਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੇੜੀ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਗੱਡਾ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੀਰੀ ਰਾਮਜਾ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੋਣ ਅਣਹੋਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸੁਖਾਵੇਂ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਖਿੱਚ, ਪਤਨ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੀਤੇ ਪਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਮਸਤਕ ਅੰਦਰ ਇਵੇਂ ਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜੋ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਭੋਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅਮਰ ਕਦੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਅੰਦਰ ਗਹਿਰੇ ਜਗਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਮਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਪੀਰੀ ਰਾਮਜਾ ਵਿਚਲਾ ਰਚਨਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਧਰਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪੀ ਬੁਲਬੁਲ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਨਗਮੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਜਮਤਾ, ਮਿਠਾਸ ਭਰਨ ਤੇ ਕਵਿਤਰੀ ਉਸ ਜਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਆਪਣੀ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਰਾਹੀਂ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਲ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖੂਬ ਅਰਥ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਡ ਦਾ ਖਾਨ, ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਰਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਦਿ ਅਜਿਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਹਨ ਜੋ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋਂ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ।
ਪੀਰੀ ਰਾਂਝਾ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੱਚ ਫੜ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਿੱਤਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵਰਤਾਰੇ ਕਾਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਆਪ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਮਾਨਵੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਮ ਦਾ ਲਹੂ ਮਾਸ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਰੀ ਰਾਂਝਾ ਪੁਸਤਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੰਜਕਾਂ ਪੂਜਦੇ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਲੋਕ, ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਸਮਝ ਕੇ ਭੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਲੋਕੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ, ਹੱਕਾਂ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਕਫਨ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਮ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਕੇ ਆ ਚਰਖੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਰੀ ਰਾਂਝਾ ਕਾਵਿ ਪੁਸਤਕ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿੱਤਰੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਲਿਖਣ ਨੀਂਹ ਇੱਕ ਧੁਮਕੜਵਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭ੍ਰਮਣ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਲਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਂਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਧੂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝਾੜਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਦੇ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। बहुत खूब सर। ये सब प्रोफेसर कुलदीप चौड़ा जी सरकारी कॉलेज धौलवाल मोड़ी हुशियारपुर ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਭੀ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਡਾਕਟਰ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਧੀਮਾ ਸੀਗਾ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਰੇਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮਦਿਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 95 ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਮਨਾਉਣਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ दूसरा पर्चा जोड़ा है वो मैडम सुदेश जी डॉक्टर नीना मिर्ती जोड़े साढ़े आज समारोह के नहीं हाजिर होए उन्होंने पढ़ के हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला के असिस्टेंट प्रोफैसर ने डॉक्टर नीना मिर्ती उन्होंने पर्चा पढ़ के मैडम सुदेश जी। और कवि साथियों, अज का यह खुशगवार मौसम और इस मौके पे मैंने दूसरी बार मौका प्राप्त होया है कि मैं गुरिंदर गिल जी के दूसरी वाली किताब उन्होंने अज लोक अर्पण की जा रही है फकीर रमजा वो पर्चा पढ़ने का मौका जो मिला। मैं तो सारे में दस देना चाहती हाँ कि ये पर्चा मैं नहीं लिखा क्योंकि मैडम की ड्यूटी सी उन्होंने लिख के भेजा है। सो ये पर्चा तुम सारिया ने सुना ली जा फकीर रमजा। जिस तरह असीं सारे जानते ही हाँ कि प्रवासी शायरा गुरिंदर गिल राष्ट्रीय ते अंतरराष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। पंजाबी और हिंदी साहित्य दियां प्रसिद्ध कवित्री गुरिंदर गिल अपने बहुत सारिया काव्य रचनावां नाल साहित्य जगत में नामना खट चुकी है। उन्होंने पुस्तक फकीर रमजा सभ्याचार समाज के बहुत सारे वरतारियां अपने कलावे में लैंदी है। पंजाबी माँ बोली ले प्यार प्रगटाउंदी है। उन्होंने कविता पंजाबी मेरी बोली विच माँ बोली पंजाबी नूं बाबे नानक की जाई बुले दिता गया है। परंतु अजोके समय में पंजाबी माँ बोली की स्थिति को लैके
चिंता भी प्रगटाई है। वो आखते हैं, कुदरत माफ करती नहीं है कुछ तकरीरा, अपनी बोली धरती नहीं छड्डनी चाहिए। वो अपनी कविता पंजाबी मेरी माँ बोली में आखते हैं, वैसे तो मैं काफ़ी होर भाषावां जानती हाँ, पर पंजाबी मेरी माँ बोली होने करके पंजाबी नाल मैनू कुछ खास ही लगाव है, प्यार है ते पंजाबी प्रति मेरा सत्कार है। हकीकत कविता जीवन दी सच्चाइयां नू रूपमान करती है। वर्तमान मनुख मतलब परस्त, मौका परस्त, धोखेबाज, दोस्त बन के पिठ ते वार करने वाला है। हर कोई दूसरे को पीछे सुट के खुद अगे बढ़ जाना चाहता है। रिश्तेदारियां केवल गरजा दियां रह गई हैं, मौत मनुख नूं उनका ही याद नहीं। कवित्री बयान करती है, धोखाधड़ी ठगी ठोरी होती नहीं थोड़ी थोड़ी, रिश्वत का भी लोगों के चले खूब बकवास, पता नहीं किस भुलेखे मेरी मेरी करता बंदा, दुनिया जित लवे पर अगे मौत दे जावे हार। कवित्री वर्तमान समय में कुड़ियां अते मुंडियां वालों कीते जाने वाले 4 दिनों के इश्क नूं भी विशा बनाती है। अज की पीढ़ी